नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम अपने शो में जानेंगे क्यों सोने में निवेश करना हो सकता है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अभी सोने में निवेश करने के क्या है फायदे, क्या तरीके हैं सोने में निवेश करने के, आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड क्यों होना चाहिए और कितना होना चाहिए, ये तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे मनी गुरु शो में। हमारे साथ है आज म्यूचुअल फंड ट्रेनर प्रकाश रंजन सिन्हा। प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है आज शो में। नमस्कार। तो प्रकाश जी से शो की चर्चा करें उससे पहले आज के शो में क्या है खास, आज हम समझते हैं। आज हम जानेंगे शो में पोर्टफोलियो में गोल्ड रखना कितना फायदेमंद होता है, गोल्ड में निवेश करना है तो कौन से हैं आपके लिए बेहतर विकल्प, गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड में क्या है फर्क, साथ ही गोल्ड में निवेश पर कैसे तय होती है टैक्स देनदारी। प्रकाश जी, जब भी गोल्ड की बात आती है लोगों की आंखें चमक जाती है। डेफिनेटली गोल्ड तो सबको बहुत भाता है ही, लेकिन निवेश के मामले में भी लोगों की रुचि सोने के प्रति बहुत ज्यादा होती है। और कोविड काल में तो हमें बहुत अच्छे से समझ भी आ गया, सोने की कीमतें आसमान भी छू गई। ये बताइए कि किसी के पोर्टफोलियो में अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस से हम समझें तो गोल्ड की अहमियत क्या है? देखिए, गोल्ड एक बहुत सारे अहमियत है और मैं संक्षिप्त में थोड़ी थोड़ी बताऊंगा। पहली तो बात है, गोल्ड एक नेचुरल एसेट है, यानी बहुत एक लिमिटेड सप्लाई में है और डिमांड अगर आप देखें तो ग्रो कर रहा है। तो नेचुरल सप्लाई वर्सेस डिमांड के अगर ग्राफ को देखें तो उस हिसाब से आपका गोल्ड का दाम तो बढ़ेगा ही, और इसी वजह से आप देखिएगा लॉन्ग टर्म में गोल्ड का दाम हमेशा बढ़ेगा। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो कि डेट और इक्विटी के मुकाबले में विपरीत दिशा में परफॉर्म कर सकता है। तो इसलिए अब जब कभी डेट और इक्विटी आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है तो गोल्ड आप उस वक्त अच्छा करेगा। तो ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी, बहुत बार क्या होता है हमारे जीवन में अनसर्टेनिटी आती है, इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी आती है और बहुत सारे जियोपॉलिटिकल, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत सारे ऐसे ऐसे सिचुएशंस होते हैं। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कोविड का एग्जांपल दिया आपको, तो ये अनसर्टेनिटी आती रहेंगी और उस वक्त आप देखिएगा गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो यानी गोल्ड एक तरह से आपके लिए डाइवर्सिफिकेशन तो करता ही है, जबकि गोल्ड ये भी हो सकता है जबकि आपको वक्त अगर अच्छा नहीं हो तो आपको ये फायदा देता है। जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कभी कहा भी था कि गोल्ड, सोना जो है वो बुरे वक्त पे आपके काम आता है। तो एक ये भी फायदा आपको हो गया गोल्ड का। और जहां तक कितना रखना चाहिए, हर आदमी को गोल्ड में तो इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। वजह बड़ा साफ है, क्योंकि हमारे देश में बच्चों की शादी में या कल्चर की वजह से हम लोग गोल्ड यूज करते ही हैं। तो उस वक्त अगर आप जब सोना खरीदेंगे और दाम बहुत ज्यादा होगा तो आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। तो गोल्ड को आपको एक बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए और हर व्यक्ति के पोर्टफोलियो में गोल्ड तो कम से कम 5 से 10% होना ही चाहिए। तो गोल्ड खरीदें, लेकिन गोल्ड खरीदने में अति ना कर दें, क्योंकि जैसे प्रकाश जी कह रहे हैं 5 से 10% से ज्यादा पोर्टफोलियो में गोल्ड की जरूरत नहीं है। अब क्या वो तरीके हो सकते हैं गोल्ड को अपने लाइफ में शामिल करने के? एक तो हमें पता ही है सबसे पॉपुलर वो तो फिजिकल गोल्ड है, हम उसको निवेश नहीं मानते हैं प्रकाश जी। लेकिन उसके अलावा फिजिकल गोल्ड में ही अगर हम ज्वेलरी के अलावा कुछ तरीकों की बात करें, मैं अभी पेपर गोल्ड की बात नहीं करी, उस पर थोड़ी देर बाद आएंगे। फिजिकल गोल्ड में ही आपको ज्वेलरी से बेहतर कौन से तरीके लगते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के? देखिए, अब क्या हो गया, अब हम लोग एक बड़े डिजिटल एरा में जी रहे हैं। तो एक बात समझ में आनी चाहिएगा, और अब आजकल बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। तो गोल्ड के अंदर ही अगर आप गोल्ड के अंदर ही मेटल फॉर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर गोल्ड सेविंग स्कीम बहुत सारे चले हुए हैं, जहां पे आप क्या करते हैं, आप पैसा देते हैं और आपके बिहाफ पे गोल्ड अक्यूमुलेट होता जाता है और फिर जब होगा तो आप जितना भी आपका है उस प्राइस पे आप लेते हैं। तो ये गोल्ड सेविंग स्कीम चला हुआ है जो अलग अलग आपके बहुत सारी कंपनियां चला रही हैं आपको, और जैसे मुथूट है और भी बहुत सारे आपके गोल्ड जो बड़े बड़े जो गोल्ड ज्वेलरी शॉप्स हैं वगैरह वो चला रहे हैं, जो हम देखते रहते हैं आए दिन टीवी पे। उसके अलावा आपका क्या है, डिजिटल गोल्ड भी है, जो कि आपको जैसे मोतीलाल ओसवाल का मी गोल्ड करके एक स्कीम चला हुआ है, वो है आपको, आप स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के प्लेटफॉर्म से आप गोल्ड खरीद सकते हैं। तो ये आपको डिजिटल तरीके से भी आप गोल्ड खरीद सकते हैं, जो कि आप कॉइन में, बार में, अलग अलग फॉर्म में आप खरीद सकते हैं, जहां पे बिल्कुल आपको वो लेबल रहता है और वो सर्टिफाइड भी रहता है।
ओके, तो हमने बात की आप गोल्ड सेविंग स्कीम्स की बात कर रहे हैं प्रकाश जी, डिजिटल गोल्ड की भी बात कर रहे हैं जो कि सोने में निवेश करने के बेहतरीन तरीके हैं। वहीं जब हम पेपर गोल्ड की बात करें तो वहां पर भी इतने सारे स्कीम्स, इतने सारे ऑप्शंस लोगों के लिए, निवेशकों के लिए आ गए हैं कि वहां पर वो न सिर्फ निवेश कर सकते हैं गोल्ड में बल्कि उससे अच्छा रिटर्न भी पा सकते हैं। तो पहले मैं सिर्फ समझना चाहूंगी उनके नाम, ऐसे कौन से तरीके हैं पेपर गोल्ड में निवेश करने के, फिर उस पर थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, पेपर गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 3-4 तरीके हैं। एक आपका, हम सारे लोग जानते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आता है जो कि आरबीआई लाता है आपको, वो एक तरीका है जहां पे आपको एक फिक्स अश्योर्ड रिटर्न 2.5% ओवर एंड अबव गोल्ड प्राइस पे तो आपको मिलेगा ही, वो चीज है। दूसरा आपका एक तरीका है गोल्ड ईटीएफ है जो कि म्यूचुअल फंड्स लाते हैं, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। तीसरा आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड है जो कि एक फंड ऑफ फंड की तरह है। और चौथा जो है आपका, आपको जो गोल्ड फंड है जो कि आपको गोल्ड माइनिंग या गोल्ड जो बिजनेस में जो कंपनीज है वहां पे पैसा इन्वेस्ट होता है। तो ये 4 तरीका है और चारों के अपने अपने फायदे और अपने अपने जो विशेषताएं हैं। ओके, तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं गोल्ड में निवेश करने के, पेपर गोल्ड में निवेश करने के, ना सिर्फ निवेश बल्कि बेहतरीन रिटर्न पाने का भी अच्छा तरीका है। अब इसमें से स्पेशली पेपर गोल्ड में जब हम गोल्ड ईटीएफ की बात करते हैं या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो दोनों ही तरीकों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या दोनों के अपसाइड्स हैं और क्या दोनों में ऐसी बातें हैं जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है। उससे पहले मैं ईटीएफ जरा आपसे समझना चाहूंगी, ईटीएफ क्या होता है और उसमें किस तरीके से निवेश किया जाता है। देखिए, जो एक गोल्ड ईटीएफ जो है या ईटीएफ जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। अब इसके अंदर क्या होगा, आपको एक अंडरलाइंग एसेट तो होगा ही। जैसे गोल्ड ईटीएफ के केस में आपका अंडरलाइंग एसेट क्या हुआ, गोल्ड हो गया। अगर जैसे हम बात करते हैं निफ्टी ईटीएफ है तो निफ्टी ईटीएफ में आपको जो अंडरलाइंग एसेट क्या हो जाएगा, निफ्टी कंपनी में जो निफ्टी के अंदर जो 50 बड़ी कंपनियां हैं वो होंगी। तो ये आपका जो पैसा कहाँ निवेश होगा, किस एसेट में होगा या किस कंपनीज में होगा, ये आपको स्कीम के नाम से ही पता चल जाता है ईटीएफ में। तो ये बहुत क्लियर, जैसे पीएसयू आपका ईटीएफ है वहां पे पता चल जाता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में पैसा आपका इन्वेस्ट होगा। अब हम जैसे गोल्ड ईटीएफ की अगर बात करते हैं तो जैसा कि है, बहुत सिंपल सी बात है, या पैसा क्या होगा, अगर मैं गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे पैसे या मेरे जैसे बाकी सारे जो निवेशक हैं उनके पैसे से क्या होता है, जो फंड मैनेजर होता है वो फिजिकल गोल्ड खरीदता है, पहली बात। और वो जो फिजिकल गोल्ड खरीदा जाता है उसकी प्योरिटी होती है 99.5%, यानी बहुत उच्च दर्जे का गोल्ड होता है। दूसरी चीज क्या होती है, वो गोल्ड फिजिकल गोल्ड है, अब वो उसको आपको कहीं ना कहीं तो रखना ही है। तो वो जो होती है सेबी अप्रूव्ड डिपॉजिटरी, जिसको हम बोल सकते हैं कस्टोडियन, वहां पे पैसा वो गोल्ड रखा जाता है। तो आपका जो आप जिस दिन भी गोल्ड खरीदा जाता है वो जो भी उस दिन बाजार का जो दाम होता है उसके हिसाब से गोल्ड लिया जाता है, जो भी प्राइस होगी उसके हिसाब से होगा, और वो आपको सेबी अप्रूव्ड कस्टोडियन के पास वो रहता है। और उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो एनएवी होता है वो उसका एक यूनिट जो होता है वो 1 ग्राम गोल्ड के बराबर होता है। यानी उस दिन जो भी भाव आपको 1 ग्राम गोल्ड का होगा जो मार्केट में बाजार में होगा उससे इक्विवेलेंट आपका एनएवी होगा, आपका होगा। तो इस तरह से गोल्ड ईटीएफ आपका काम करता है। जी प्रकाश जी, तो आप कह रहे हैं कि डीमैट अकाउंट होना डेफिनेटली जरूरी है गोल्ड ईटीएफ खरीदने के लिए। अब जैसा अभी हम देख पा रहे हैं प्रकाश जी की सोने के जो दाम है आसमान छू रहे हैं। रोज हम देख रहे हैं कि अब क्योंकि जिस तरीके से ये कोविड की टेंशन बढ़ती जा रही है उससे सोने में जो सुरक्षित निवेश है उस पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। ऐसे में अभी सही तरीका क्या होना चाहिए सोने में निवेश करने का? हम डेफिनेटली कुछ तमाम तरीकों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सही स्ट्रैटेजी एक निवेशक को क्या रखनी चाहिए? क्योंकि कई बार लोग ओवरबोर्ड हो जाते हैं कि अरे सोने के दाम तो इतने अच्छे जा रहे हैं तो एक काम करते हैं खरीद के रख लेते हैं या निवेश कर लेते हैं, शायद हमें मुनाफा ही हो जाए। जो मुनाफा कमाने का जो ये एक तरीके से लालच होता है, क्या ये सही है सोने के मामले में? देखिए, आपको इसको बहुत थोड़ा सा अलग ढंग से समझना पड़ेगा। जब इकोनॉमी आपकी अच्छी नहीं करती है या कोई अनसर्टेनिटी होती है कंट्री पे, कुछ भी, जैसे अभी हम कोविड की बात कर रहे हैं, या कभी कोई लेट्स से वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए, या कभी कोई अगर मान ली फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए, तो इस तरह की सिचुएशन में गोल्ड हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि गोल्ड लोग कहते हैं इज अ सेफ हेवन। तो उस समय क्या होता है, लोग गोल्ड को प्रीफर करते हैं। अब जहां तक सवाल है कि इकोनॉमी आज की, तो चलो ठीक है, एक स्थिति है, सबको पता है, बट साथ में हम देखेंगे कि अभी से 6 महीना, आज 1 साल बाद क्या स्थिति होगी, क्या ऐसा ही स्थिति रहेगा, ये पहला प्रश्न चिन्ह है। अब अगर हम गोल्ड के परफॉर्मेंस को देखें
मार्च 2020 से लेके अभी तक का गोल्ड का जो रिटर्न आया, सिर्फ मार्च, अगले 3 4 5 महीने की अगर हम बात करें तो लगभग 25% का जंप आ चुका है। अगर पिछले एक साल का अगर हम गोल्ड का रिटर्न देखें तो लगभग 45% का रिटर्न आ चुका है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर हम लॉन्ग टर्म में गोल्ड का अगर हम रिटर्न देखें, लॉन्ग टर्म की बात मैं करूंगा, तो मैं डबल डिजिट रिटर्न आता है, लगभग 10-12% आप मान के चल सकते हैं। तो गोल्ड के साथ आप एक चीज देखिएगा कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा स्टेबल रिटर्न देता है, हमेशा दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट शॉर्ट टर्म में क्या होता है, वॉलेटिलिटी भी बहुत होती है और कभी कभी बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। अब जहां तक कि गोल्ड में इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं आपको साफ बताऊं। ये बहुत डिपेंड करता है कि ये परिस्थिति कब तक रहती है। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म रिटर्न बहुत ज्यादा एबनॉर्मली अगर हाई हो, एक बात ध्यान दीजिएगा, और जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि पिछले एक साल का लगभग 40-50% लगभग रिटर्न अगर आ गया है, तो अब ये मान के चलिए कि आपको जब भी थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है, इकोनॉमी थोड़ी सी रिकवरी पाथ पे आएगी, तो फिर एक करेक्शन होगा। अब आज अगर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है और अगर सोच रहा है कि मैं 2 4 5 6 महीने या लगभग एक साल के लिए अगर इन्वेस्ट करता हूं, तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है। हाँ, अगर आप एक लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, लेट से, और अपने आप स्ट्रेटेजिक यूज के लिए कर रहे हो, लेट से आप 10 साल बाद आपको ये गोल्ड चाहिए अपने बच्चे के शादी में देने के लिए, तो फिर मतलब लॉन्ग टर्म में ये आपको इवेंट आउट हो जाता है, बट शॉर्ट टर्म में ये रिस्क है आज की डेट पे। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में निवेश करें तो वो एक बेहतर तरीका हो सकता है। शॉर्ट टर्म में इसके अपने अलग रिस्क हैं। गोल्ड में निवेश पर टैक्स की देनदारी कैसे तय होती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु। मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं गोल्ड में निवेश की, कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या बनती है आपकी टैक्स देनदारी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैं प्रकाश रंजन सिन्हा, ये है डायरेक्टर नर्चर इंडिया कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। प्रकाश जी, जैसे हम शो कर रहे हैं वैसे हमें कई लोग पूछ रहे हैं कि गोल्ड से बहुत ही इमोशनल कनेक्ट लोगों का होता है। अब जब हम पेपर गोल्ड में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, उसमें भी कुछ ऐसे तरीके जहां पर आपको जो अपना गोल्ड है वो बैंक में देना पड़ता है, वहां पर वो आपको फिर पेपर फॉर्म में गोल्ड देते हैं। तो ये जो पूरा एक ट्रेंड है, आपको लगता है बहुत ज्यादा इसने पिकअप किया है लोगों में कि अपना पुराना या पुश्तैनी गोल्ड वो बदल कर पेपर गोल्ड फॉर्म में ले लें। ये कितने पॉपुलर हुई है ऐसी स्कीम्स? देखिए, आपने जैसे कि पहले ही आपने खुद बोला कि एक सेंटिमेंट लोगों का अटैच होता है, और देखिए जो भी चीज, ये बहुत एक ये प्राकृतिक सी चीज है कि जिस चीजों में हमें सेंटिमेंट हमारी इन्वॉल्व होती है और जिस चीज को हम बहुत वैल्यूएबल समझते हैं, और अधिकतर लोग गोल्ड को बहुत वैल्यूएबल समझते हैं, वो चाहते हैं कि वो उसी के पास रहे। लेकिन जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहां पे आपको ध्यान देना। एक तो आपको देखना पड़ेगा उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या ग्रो हो रही है। तो आप अगर फिजिकल गोल्ड रखिए या पेपर फॉर्म में रखिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अंडरलाइंग एसेट गोल्ड ही है और उसी की जो बाजार में उसके दाम है या जो भाव घट रहे हैं बढ़ रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, बहुत फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, अगर आप अपने पास रखते हैं तो आपको उसके लिए एक सेफ्टी वाली एक बहुत बड़ी प्रश्न उठती है जहां पे, और स्टोरेज कॉस्ट भी अगर आपका होता है। लेकिन यही चीज अगर आप पेपर फॉर्म में रखते हैं तो इस चीज की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। तो वैल्यू के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट वैल्यू के हिसाब से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि आपको फायदा ही होगा। मैं आपको बताऊंगा, अगर हम डीमेट फॉर्म में, ये गोल्ड फंड में, गोल्ड म्यूचुअल फंड में अगर हम रखते हैं तो, लेकिन स्टोरेज वाली फॉर्म या सेफ्टी वाली फॉर्म के हिसाब से अगर आप देखिए तो ये आपको कम मानसिक तनाव देगा। तो ये एक तरह का, मैं बोलूंगा, एक इमोशनल बायस है लोगों के मन में कि अगर मैं फिजिकल फॉर्म में रखता हूं तो मेरे घर में रखा हुआ है, मैं देख रहा हूं, बहुत सेफ है। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, आपका गोल्ड उतना ही सेफ है अगर आप उसको पेपर फॉर्म में रख रहे हैं। बिल्कुल, ये निवेशकों के लिए समझना जरूरी है कि गोल्ड जो है वो आपका जो फिजिकल फॉर्म से अगर पेपर फॉर्म में भी अगर वो कन्वर्ट होता है तो आपके गोल्ड को कुछ नहीं होता है। अब एक रिटेल निवेशक के लिए, अब मैं कहूंगी कि स्मॉल रिटेल निवेशक के लिए गोल्ड में निवेश के कुछ तरीके, जिसमें हमने गोल्ड फंड पे थोड़ी चर्चा की और गोल्ड ईटीएफ को हमने समझा। तो एक रिटेल निवेशक के लिए गोल्ड फंड या फिर गोल्ड ईटीएफ, किसको आप ज्यादा सजेस्ट करेंगे? गोल्ड म्यूचुअल फंड, क्योंकि देखिए गोल्ड ईटीएफ में सबसे बड़ी बात क्या है, आपके लिए डीमेट अकाउंट होना पहले जरूरी है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर पास है भी नहीं, और शायद वो चाहते भी नहीं, या जो भी वजह हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप गोल्ड ईटीएफ में खरीदते हैं
और वहां पे अगर मान लीजिए आप एसआईपी करना चाहते हैं, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, तो वो उसकी एनएवी होगी, वो 1 ग्राम गोल्ड के बराबर होगी। और आज बाजार में 1 ग्राम गोल्ड का क्या प्राइस है हम सबको पता है। यानी आप अगर चाहे तो आप एसआईपी नहीं कर पाएंगे। और उसी के मुकाबले में अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा जो है वो गोल्ड म्यूचुअल फंड गोल्ड ईटीएफ में ही इन्वेस्ट कर रहा है। यानी पैसा आपका गोल्ड पे ही लग रहा है। फर्क सिर्फ यहाँ पे क्या है, आप डायरेक्ट गोल्ड नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि आप गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं। और गोल्ड ईटीएफ क्या हो रहा है, वो पैसा आपको गोल्ड खरीदने में लगा रहा है। तो यानी आपकी जो गोल्ड म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस है या जो रिटर्न है, वो अंडरलाइंग एसेट यानी गोल्ड की ही दाम जो घट रहे हैं बढ़ रहे हैं उस पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पे आपको रिटर्न में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, अगर आप गोल्ड ईटीएफ लेते हैं तो आपको डीमेट चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे। और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा चार्जेस आपको गोल्ड ईटीएफ के मुकाबले में ज्यादा लगेगा। तो ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट ये आपका डीमेट वर्सेस ये थोड़ा सा लगभग बराबर हो रहा है। बट जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज रिटेल इन्वेस्टर को जो आपने बताया वो भी है कि आप इसके अंदर आप एसआईपी कर सकते हैं, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। आप 1,000 रुपया पर मंथ के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि आप 1,000 रुपया में ना तो आप गोल्ड खरीद सकते हैं, ना आपके लिए गोल्ड ईटीएफ हो सकता है, क्योंकि वहां पे आपका 1 यूनिट 1 ग्राम के बराबर होता है। और यहाँ पे चूंकि क्या होता है, जब आप खरीद रहे हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, आप यूनिट्स ले रहे हैं। और जो यूनिट्स जो होती है यहाँ पे वो एनएवी पे डिपेंडेंट है, यानी आप फ्रैक्शन ऑफ प्राइस में आप ले रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए। और मैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं बोलूंगा कि आप गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू, आप एसआईपी के थ्रू, आप रेगुलर अगर आप जो भी आपकी जितना भी आप रखना चाहते हैं आप वहां पे इन्वेस्ट करें। बट ऑफ कोर्स ग्रीड में मत पड़े, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, 5 से 10% का आपका टारगेट है। प्रकाश जी, कई लोग या कई निवेशक जो हैं वो गोल्ड फंड को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से भी कंपेयर करते हैं। क्या ये कंपैरिजन करना सही है? दूसरा, हम इसमें लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव से भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि फिजिकल गोल्ड को लोग बिल्कुल एट पार विद लिक्विडिटी रखते हैं। जब भी पैसों की बहुत सख्त जरूरत होती है तो सोना काम आता है। तो इन दोनों ही ऑप्शंस, गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड फंड, इन दोनों के कंपैरिजन को अगर हम करें तो क्या मेन बातें सामने निकल कर आती हैं? देखिए, जो सॉवरेन गोल्ड फंड है, सॉरी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो आरबीआई लाती है। और उसके अंदर जो फर्क है ये दोनों में, गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर ये है कि वहां पे आपको फिक्स 2.5% पर एनम आपको रिटर्न मिलेगा। यानी गोल्ड का दाम बढ़े या घटे, उसके ऊपर जो भी आपका जो प्राइस है उसके ऊपर 2.5 बढ़ेगा। पहली चीज तो ये हो गया। तो अब इसमें क्या है कि आपको 2.5% पक्का मिलेगा ही, ये एक अश्योर्ड है, चाहे आपका किसी डायरेक्शन में आपका प्राइस जाए। लेकिन इसके अंदर आपका गोल्ड म्यूचुअल फंड में के अंदर क्या है, अगर आपका दाम ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। पहली चीज तो ये आपको हो गया। दूसरी चीज है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आप जो लेते हैं वो उसकी मैच्योरिटी अब 8 साल तक की है, लेकिन आप 5 साल के बाद आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 5 साल के बाद आप निकालेंगे तो ऑफकोर्स आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के आप लायबल होंगे। लेकिन अगर आप 8 साल तक रखते हैं तो कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा उसमें, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड के अंदर आप रखते हैं 3 साल के पहले लगते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, यानी जो भी आपका कैपिटल गेन होगा वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा और आपके टैक्स लायबिलिटी जो भी आपकी टैक्स ब्रैकेट है उस पर आपका टैक्स लगेगा। और 3 साल के बाद अगर आप बेचते हैं तो आपको इस पर 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। मतलब इंडेक्सेशन बेनिफिट मतलब जो कि ये आपके जो पैसे की वैल्यू रूढ़ हो गई है तो उसका आपको एक कंपनसेशन मिल जा रहा है। एक ही फायदा हो रहा है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अब आप गौर कीजिएगा कोई कैपिटल गेन नहीं लगता है अगर आप 8 साल के बाद अगर आप बेचते हैं तो। एक लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है आप 5 साल के पहले बेच ही नहीं पाएंगे, तो यानी 5 साल तक आप पैसा आपका एक तरह से ब्लॉक हो गया। जबकि अगर वही आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप कभी भी खरीद बेच कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। ओके, एक दर्शक हमसे पूछ रहे हैं प्रकाश जी कि क्या हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को एक लंबी अवधि का निवेश मान सकते हैं? क्योंकि लंबी अवधि के निवेश में जैसे हम पीपीएफ या बाकी तमाम तरीके के जो इक्विटी में भी जब हम निवेश करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म हम एक गोल अपने लिए सेट करते हैं। अब गोल्ड जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 8 साल का लॉक इन है, या आपने म्यूचुअल फंड में बोला कि आसानी है, खरीद बेचना आसानी है, तो एक लॉन्ग टर्म गोल पर्सपेक्टिव से गोल्ड में निवेश करना कितना एडवाइजेबल है? देखिए, आपके मूलतः अगर आप देखिएगा तो इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं उनका 3 ही एसेट क्लास में पैसा इन्वेस्ट होता है, डेट, इक्विटी और गोल्ड।
मैं रियल स्टेट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि रियल स्टेट में आपको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, करोड़ों रुपए से कम में रियल स्टेट नहीं आता, इसलिए मैं उसको नहीं कंसिडर कर रहा हूँ अभी इस वक्त। अब इसके अंदर आप गौर कीजिएगा, डेट और इक्विटी के अपोजिट में गोल्ड का परफॉर्मेंस होता है। तो यानी आपको डाइवर्सिफिकेशन पर्पस के हिसाब से गोल्ड तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप जैसे मैंने पहले बोला था कि गोल्ड अगर आप देखिए तो जमीन के नीचे निकलता है, और धीरे धीरे देखिए जमीन के नीचे जो भी होती है उसकी सप्लाई तो लिमिटेड है, ये तो हमको समझ में आनी चाहिए, ये ईश्वर का बनाया हुआ एक चीज है। तो विद लिमिटेड सप्लाई और ग्रोइंग डिमांड आपका, तो इसके अंदर गोल्ड की जो मार्केट वैल्यू है बढ़ेगी ही। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि हर कंट्री के अंदर देखिए, एक बार गौर कीजिएगा, आज हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं और गोल्ड जो है एक ऑल्टरनेट करेंसी के रूप में मानी जाती है। यानी जब भी अगर मान लीजिए हालात आपके अच्छे नहीं हुए तो आप गोल्ड इंपोर्ट करते हो बाहर से, यानी जब गोल्ड इंपोर्ट करते हो तो उसकी वैल्यू आपकी बढ़ने लगती है डोमेस्टिक मार्केट में। तो गोल्ड का तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, एक महत्व तो हमारे इकोनॉमी में भी है और एक हमारे जीवन में भी है। हमारे जीवन में क्यों इसलिए है क्योंकि हम गोल्ड अपने बच्चों के शादी में देते हैं। तो आज अगर हर घर में लगभग है कि हम बच्चों के शादी में देते हैं, तो आपका कम से कम 5 से 10% आपका गोल्ड में पैसा तो इन्वेस्ट होना ही चाहिए। तो लंबी अवधि के लिए आपको रखना बहुत जरूरी है, और अगर शॉर्ट टर्म में अगर आप रखते हैं तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए कि जब आप गोल्ड की आप उछाल का फायदा आप ले सके, और उसके लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड एक अच्छा तरीका है। ओके, तो हमें इस बात समझ में आ रही है कि जितने भी पेपर गोल्ड के हमने ऑप्शंस आज गिनाए हैं उसमें गोल्ड म्यूचुअल फंड आपका पसंदीदा एक ऑप्शन है। फिर भी जैसे अगर 10% किसी को अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड का एक्सपोजर रखना है, तो बिटवीन गोल्ड ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की हम बात करें जिसके ट्रेंचेस बीच बीच में खुलते रहते हैं, फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड है या फिर डिजिटल गोल्ड है, क्या वो विद इन 10% भी इन ऑप्शंस के बीच में बांटे जा सकते हैं? और अगर ऐसा है तो उसका प्रपोर्शन कितना हो सकता है, प्रकाश जी? देखिए, मेरे ख्याल से आप गोल्ड के अंदर इसमें भी अगर डाइवर्सिफाई करते तो अच्छा है, क्योंकि एक जैसा मैंने बताया कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको 2.5% तो पक्का मिलेगा ही, दैट्स वन थिंग। तो ये आपके लिए एक ऑप्शन है। और बिल्कुल मैं तो बोलूंगा कि आपके सामने अगर जैसे हम पेपर गोल्ड की बात करें तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, एक या तो गोल्ड फंड के अंदर आप डालिए, गोल्ड म्यूचुअल फंड के अंदर, और दूसरा आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। बट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है आपको हर वक्त नहीं अवेलेबल होता है। ये आरबीआई 2-3 महीने पे एक बार लाता है और मैक्सिमम 1 वीक तक के लिए ओपन रहता है। उसके बाद आप परचेज कर सकते हैं, बट आपको सेकेंडरी मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। और जब आप सेकेंडरी मार्केट से परचेज करने जाएंगे तो फिर उस वक्त क्या दाम होगा, क्या भाव होगा, कितना ऊपर है कितना नीचे है, तो वो चीज है। तो मेरे ख्याल से आप अगर रखना भी चाहते हैं तो 25% आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में रखिए जो 10% का है, और बाकी मैं बोलूंगा 7% या 7.5% आप रखिए गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू, क्योंकि वहां लिक्विडिटी वाली फैक्टर आपके लिए अच्छा होगा। और लॉन्ग टर्म में चूंकि एक आपका गोल्ड में आपको एक उछाल भी बीच बीच में आता है, वॉलेटिलिटी आती है, तो इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा और एक स्टेबल रिटर्न भी आपको मिलता चला जाएगा। ओके। एक दर्शक हमसे पूछ रहे हैं कि हालांकि आप इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे अभी हम देख पा रहे हैं कि अभी गोल्ड के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पता नहीं कब तक ये स्थिति बनी रहेगी, तो अभी हम जैसे गोल्ड म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करें तो अच्छा इनको फायदा होगा, और कितने टाइम तक आप सजेस्ट करेंगे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्हें निवेश करना चाहिए? टाइम होराइजन इनको क्या रखना चाहिए अपने लिए? देखिए, अभी जैसे आपने मतलब आपके इसको 2 टुकड़े में मैं बांटता हूं, एक स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल। स्ट्रेटेजिक मतलब मैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहा हूं, ऑफ कोर्स अपनी जरूरत के हिसाब से, बच्चे की शादी और वो सब मैं देख के कर रहा हूं। और टैक्टिकल मैं मार्केट का उछाल का फायदा उठाना चाह रहा हूं। अभी जो हालात है, अभी जो मैं हालात बता रहा हूं, अगर आप गौर कीजिएगा तो हमने देखा है कि इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन वगैरह की सारी न्यूज़ेज आई हैं, बट उसके बावजूद भी आप गौर कीजिएगा कि स्टॉक मार्केट पे बहुत बड़ा उसका नेगेटिव असर नहीं पड़ा है टू लार्ज एक्सटेंट, जैसा कि लोग उम्मीद कर रहे थे कि एक नेगेटिव उस पर असर पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, एक सबसे बड़ी बात है कि आपका ये देखिए इकोनॉमी में अब जो भी नेगेटिव फैक्टर्स थे वो मोर और लेस आपके स्टॉक मार्केट में वो फैक्टर इन हो चुके हैं। और यहां से हम धीरे धीरे हम देख रहे हैं कोविड का क्या असर होगा, ये तो बड़ा एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। बट अगर हम इकोनॉमी की सिर्फ बात करें तो धीरे धीरे व्यापार वगैरह खुल रहे हैं। अब जैसे देखिएगा पिछले महीने के मुकाबले में या उसके पिछले महीने के मुकाबले में, तो हम आने वाले समय में हम देखेंगे फ्रॉम इकोनॉमी फ्रंट आपके व्यापार खुलते चले जाएंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और खुलते ही चली जाएंगी। यानी अब नेगेटिव की तरफ हम नहीं जाएंगे, यानी नेगेटिव फैक्टर्स जितने थे मेरे ख्याल से मोर और लेस फ्रॉम इकोनॉमी साइड लगभग जो आने थे वो आ चुके हैं।
अब उसके अंदर नेगेटिव फैक्टर्स नहीं आएंगे, तो जहां तक गोल्ड में यहां से एक अच्छा खासा उछाल होगा, इसकी उम्मीद मैं बड़ा कम ही करता हूं, मैं आपको साफ बता रहा हूं। बट फिर भी अगर किसी को लगता है तो वो टैक्टिकल डाल सकते हैं। और यहाँ पे बहुत जरूरी है उनके लिए वो एक ऑब्जर्वेशन करते रहे ऑन अ डेली बेसिस। और अगर जहां भी थोड़ा सा भी अगर 10% का अगर उनको रिटर्न मिल जाता है तो मेरे ख्याल से वो बेच के तुरंत निकल जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय कि वो लंबे अवधि तक रहे और सडनली अगर वो देखें कि अगर जो भी ग्रोथ थी वो कहीं खत्म हो जाए। तो आप प्रैक्टिकल रहिए, थोड़ा सा अगर परसेंटेज बढ़ाइए। बट अगर आप 10-12% का आपको अगर शॉर्ट टर्म एक अच्छा उछाल मिल जा रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए गोल्ड साइड से। ओके, तो गोल्ड में निवेश करने के तरीके हैं तमाम। आपको अपने लिए एक सही तरीका चुनना है और खास तौर पर गोल्ड खरीदने के मामले में या गोल्ड में निवेश करने के मामले में बहुत ज्यादा हाथ नहीं खोलें। 10% तक पोर्टफोलियो में गोल्ड का एक्सपोजर अच्छा माना जाता है। प्रकाश जी, इस पर चर्चा करने के लिए, आज मनी गुरु में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।